हेलो एवरीबॉडी, कैसे बच्चे लोग। और जैसे कि आप लोग पता है कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है वो है नंबर। और नंबर में जो चल रहा है एलसीएम और एचसीएफ चल रहा है, जिसके ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं कि कहाँ एलसीएम का यूज होता है, कहाँ एचसीएफ का यूज होता है। इसके बारे में भी हमने पिछले सेशन में बात की थी। लेकिन अभी एलसीएम एचसीएफ की अभी एप्लीकेशन खत्म नहीं हुई है, बट उससे पहले एलसीएम एचसीएफ की और एप्लीकेशन करने से पहले थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा बेसिक ऑफ रिमाइंडर। क्या बेसिक ऑफ रिमाइंडर? देखिए, रिमाइंडर निकालना हमने शायद क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ वगैरह में सीखा था। बेसिक अभी बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक किस तरीके से रिमाइंडर निकालते हैं। लेकिन अभी हमें एडवांस वाला पोर्शन भी करना है रिमाइंडर में। तो अभी एलसीएम एचसीएफ की और एप्लीकेशन लेने से पहले थोड़ा सी बात करेंगे बेसिक ऑफ रिमाइंडर्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बिना आगे गाड़ी नहीं बढ़ेगी। क्योंकि अब हमें बहुत जगह पर आपका क्या बोलिए रिमाइंडर निकालना है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछता हूं प्यारे बच्चों कि 13 को 5 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट इज रिमाइंडर। बहुत छोटे छोटे जगह मैंने कहा मैं हर बार बिल्कुल जीरो से शुरू करता हूं और जीरो से बिल्कुल आपको ऊपर तक लेकर के जाऊंगा। तो 13/5 कितना रिमाइंडर आएगा बच्चों? हम सबको मालूम है कि 13 को अगर 5 से मैं करता हूं डिवाइड, तो डिवाइड करते हुए बच्चा 5 दूनी 10, बचा कितना? 3। तो 3 बचा रिमाइंडर। तो यहां सवाल यह है कि 30/5 किसके इक्वल होगा? ये सवाल नहीं है, सवाल है कि 13 को 5 से डिवाइड करके कितना रिमाइंडर आएगा। हम बात करें रिमाइंडर की। ओके, तो 13 को 5 से डिवाइड किया, 5 2 10, 3 इज द रिमाइंडर। 2 क्या? क्वोशिएंट। 2 क्या बच्चों? 2 क्वोशिएंट है, 3 है रिमाइंडर। अच्छा, 5 क्या है? डिवाइजर। 5 क्या बच्चों? जल्दी बोलिए। डिवाइजर। और 13 क्या है? डिविडेंड। जिसको डिवाइड करते हैं उसे क्या बोलते हैं? डिविडेंड। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने क्लास शायद थर्ड फोर्थ में पढ़ा था कि डिविडेंड क्या बोलिए, सॉरी, क्या मैं 13 जो आपका डिविडेंड है उसको इस तरीके से लिख पाऊंगा? 5 इंटू 2 प्लस 3। 5 क्या है? डिवाइजर। 2 है क्वोशिएंट, 3 रिमाइंडर। याद करो, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था बहुत समय पहले। तो क्या? तो डिविडेंड इक्वल टू, बोलो क्या ये है? डिविडेंड इक्वल टू 5 क्या? डिवाइजर। क्या बोले बच्चों? डिवाइजर। 2 है क्वोशिएंट, क्यू फॉर क्वोशिएंट, 3 इज रिमाइंडर। ये हमारे पास फार्मूला कहो या जो कुछ भी कहिए, ये हमारे काफी काम आने वाला है आगे कि हम डिविडेंड को कैसे लिख सकते हैं? डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर की फॉर्म में। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो अभी हमारा आगे काफी यूज होगा, पहली बात तो ये। ओके, उसके बाद अगर मैं आपसे कहूं 2 को 5 से डिवाइड करेंगे व्हाट इज रिमाइंडर। अक्सर बच्चे तो इस छोटे सवाल में बड़े कंफ्यूज जाते हैं, बड़े कंफ्यूजिया। ठीक है, 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों 5 0 0, 2 इज रिमाइंडर। याद रखना यहां पर रिमाइंडर 2 ही आएगा जब डिविडेंड डिवाइजर से छोटा हो। क्या? जब डिविडेंड डिवाइजर से छोटा हो तो रिमाइंडर डिविडेंड ही आता है। ये बात याद रहे, फिर कुछ और समझ बैठो। रिमाइंडर अगर मैं कहूं कि 16/17 कितना रिमाइंडर आएगा बच्चों? 16 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 16 क्या 17 से छोटा है। जब भी डिविडेंड डिवाइजर से छोटा होगा तो रिमाइंडर भी डिविडेंड ही आएगा। खास बात ये, छोटी सी बात लेकिन बड़े काम की बात है। अगर मैं कहूं प्यारे बच्चों, अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं से योर 20 को 50 से, तो हम निकाल रहे हैं रिमाइंडर। अगर रिपीट, सवाल ये नहीं कि 20/50 किसके बराबर है, नहीं नहीं नहीं, सवाल है 20 को 50 से डिवाइड करें कितना रिमाइंडर आएगा। तो अभी भी मैंने कहा था जब भी डिविडेंड डिवाइजर से छोटा होगा तो रिमाइंडर खुद डिविडेंड ही आएगा। और एक और बात, अगर आपने किसी नंबर को 50 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर हमेशा 50 से छोटा आएगा। रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। अगर आप किसी नंबर को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा 5 से छोटा आएगा।
या तो आएगा 0 या 1 या 2 या 3 या 4, इसके अलावा और कोई रिमाइंडर पॉसिबल नहीं है। अगर आप किसी नंबर को 17 से करते हो डिवाइड, तो रिमाइंडर हमेशा 17 से छोटा ही आएगा। तो 0 से लेकर के 16 तक कुछ भी रिमाइंडर पॉसिबल है इन द केस ऑफ 17। ये बात भी छोटी छोटी बड़ी काम की बात है। अब जरा देखिए बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं, कृपया मुझे कहने दें, 13 इंटू 12 इंटू 11 अपॉन 5। सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं कि ये किसके बराबर है, नो नो। सवाल है जब इस ऊपर वाले नंबर को इसको 5 से डिवाइड करेंगे, व्हाट इज रिमाइंडर, व्हाट इज रिमाइंडर, हम क्या निकाल रहे, रिमाइंडर। देखिए, एक तो क्या तरीका की बात करते हैं, पहले मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, तीनों को मल्टीप्लाई करो, फिर जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसको 5 से डिवाइड करो। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो नंबर 3 है, अभी अब आगे देखोगे 30 भी होंगे, 3000 भी होंगे, कितने भी हो सकते हैं। तो ये सबको मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करें, इससे रिमाइंडर निकालें, ये चीज हमेशा फिजिबल नहीं हो पाएगी। तो क्या करना है, देखिए रिमाइंडर निकालने उसमें बेसिक कंसेप्ट। एक तो मैंने क्या बताया, बोलिए बेसिक में, कि रिमाइंडर हमेशा बोलो क्या, डिवाइडर से छोटा होगा। अब सुनिए अगला पॉइंट बहुत ही जरूरी, जितने भी नंबर ऊपर लिखे हुए हैं सबको 5 से डिवाइड करो, जो भी डिवाइजर है, एंड फाइंड आउट द रिमाइंडर, और रिमाइंडर पता करो। जितने नंबर ऊपर लिखे हुए सबको 5 से डिवाइड करो और पता करो कितना रिमाइंडर है। 13/5 तो कितना है रिमाइंडर, जल्दी बोलो, 3। 12/5 कितना रिमाइंडर, जल्दी बोलो बच्चों, 2। 5 दूनी 10, यहां 1। जितने भी नंबर ऊपर सबको डिवाइड करके रिमाइंडर पता करना है, और रिमाइंडर निकालने के बाद अगर यहां मल्टीप्लाई है तो रिमाइंडर को भी मल्टीप्लाई कर दो, प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो इनको माइनस करो। ये रिमाइंडर निकालने का बेसिक रूल है। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6। बट अभी अभी मैंने क्या बताया था कि रिमाइंडर हमेशा ही डिवाइडर से छोटा होता है। यहां पर देखिए क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा, तो फिर दोबारा डिवाइड करो, तो 6/5 तो कितना रिमाइंडर है, 1। ये क्या रिमाइंडर, हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, रिमाइंडर के, कभी कुछ और समझ बैठो। तो ये रिमाइंडर निकालने का बेसिक कंसेप्ट है क्या, कि जितने भी नंबर ऊपर है सबको डिवाइड करो और पता करो कितना रिमाइंडर है। सबसे रिमाइंडर आने के बाद अगर यहां मल्टीप्लाई है तो इनको मल्टीप्लाई करोगे, प्लस है तो प्लस करोगे, माइनस है तो माइनस करोगे, और जो भी रिमाइंडर आएगा वो याद रहे वो डिवाइडर से छोटा होना चाहिए। अगर छोटा रहे तो फिर डिवाइड करो, फिर भी छोटा रहा है तो फिर करो। कब तक करोगे, जब तक कि रिमाइंडर डिवाइडर से छोटा ना हो जाए। ये रिमाइंडर का बेसिक कंसेप्ट है। अभी इस चीज को बहुत बड़े बड़े सवाल में यूज करेंगे प्यारे बच्चों। तो अगला इसी कड़ी में कह रहा हूं, देखिए एक और सवाल, 13 इंटू 12 इंटू 19 इंटू 108 इंटू 10 से योर 9 इंटू 15 इंटू 18 इंटू 19, इसको अगर मैं करूंगा डिवाइड 5 से, तो क्वेश्चन है कितना रिमाइंडर। बिल्कुल वही बेसिक रूल, सबसे रिमाइंडर निकालना है, और सबसे रिमाइंडर निकालने के बाद चूंकि इनके बीच मल्टीप्लाई है तो हम रिमाइंडर को मल्टीप्लाई ही करेंगे। बट अगर हम ध्यान से देखें इस सवाल को, देखिए तो खास बात है, एक नंबर बीच में देखिए 15 है, जब बारी 15 की आएगी तो 15 को 5 से डिवाइड करोगे, 5 तिया 15, तो रिमाइंडर बचा 0। कितना बच्चों रिमाइंडर कितना बचा, 0। अब बाकी से कुछ भी रिमाइंडर क्यों ना आए, कुछ निकालने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्यों, 0 इंटू एनीथिंग विल बिकम 0। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर ऊपर एक भी नंबर से रिमाइंडर 0 आ गया, जैसे यहां पर आ रहा, और बीच में मल्टीप्लाई है, तो रिमाइंडर विल बिकम 0। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, क्या ये नंबर जो है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से, क्या पूरा नंबर क्या 15 का मल्टीपल है, क्योंकि 15 मल्टीप्लाई में है, इसके मतलब नंबर क्या 15 का मल्टीपल है। और अब 15 का मल्टीपल है तो मतलब ये नंबर 5 का मल्टीपल भी होगा। तो अगर ये नंबर पूरा 15 का मल्टीपल है तो मतलब 5 का मल्टीपल भी तो होगा, और 5 के मल्टीपल को 5 से ही डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आएगा ही आएगा। इसमें कोई किसी को संदेह होना ही नहीं चाहिए। तो इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो छोटी छोटी बातें तो बहुत बड़े बड़े सवालों में काम आएंगे प्यारे बच्चों। अब जरा सुनिएगा,
एक बात और करते हैं हमारे प्यारे बच्चों। सपोज कीजिएगा अगर मैं कह रहा हूं, कृपया मुझे कहने दें, किसी नंबर n को मैंने डिवाइड किया 30 से, तो रिमाइंडर आ रहा, सपोज कर लेते 7। देखिए सवाल है बड़ा प्यारा। अगर मैं किसी नंबर n को 30 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 7 है। कितना बच्चों? 7 है। तो क्वेश्चन यह है कि उसी नंबर n को जब मैं 15 से डिवाइड करूंगा तो कितना रिमाइंडर आएगा। देखिए सवाल क्या, अगेन रिपीट, किसी नंबर n को मैंने 30 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 7 है। क्या क्या बोले? रिमाइंडर 7 है। उसी नंबर n को जब मैं 15 से डिवाइड करूंगा तो व्हाट इज रिमाइंडर। तो सबसे पहला काम उस नंबर n का पता लगाया जाए जिसको 15 से डिवाइड करना, क्योंकि डिवाइड तो बाद में कर पाओगे, पहले नंबर तो पता चले। तो प्यारे बच्चों देखिए ये नंबर n जो होगा, सुनिए ये नंबर क्या होगा, n को डिवाइड करके किससे? 30 से। तो n क्या? डिविडेंड। क्या है? क्या जल्दी बोलो बच्चों? डिविडेंड। तो अभी भी मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बता था, क्या बोलिए, कि डिविडेंड इक्वल टू बोलो क्या, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये अभी भी बिल्कुल आपको बताया था। तो डिविडेंड क्या है? जिसको डिवाइड कर रहे हैं मतलब n, और व्हाट इज बोलो डिवाइजर 30। क्वेश्चन के बारे में कोई जानकारी नहीं। और व्हाट इज रिमाइंडर? जल्दी बोलो, रिमाइंडर कितना है? बोलो 7। तो ये नंबर n आ गया जिसको आपको, जिसके बारे में चर्चा हो रही है। अभी से n को किससे डिवाइड करना? 15 से। किससे डिवाइड करना? 15 से। तो करते डिवाइड। तो अब n को 15 से डिवाइड कर लो रे बाबा। देखिए अब जो रिमाइंडर का बेसिक रूल था अभी जो मैंने बताया था वो काम आएगा बिल्कुल। वो देखिए कैसे करना है डिवाइड। देखिए बच्चों 30 इंटू के प्लस 7 को डिवाइड करना 15 से। तो बेसिक रूल क्या था जल्दी बोलो बच्चों रिमाइंडर का, कि जितने भी नंबर ऊपर हैं सबको 15 से डिवाइड करेंगे। बोलो भाई 30/15 कितना रिमाइंडर आया? 15 दूनी 30, यहां पर आया 0। और Q को 15 से डिवाइड करेंगे तो जैसे जैसे Q की वैल्यू चेंज होगी तो रिमाइंडर भी चेंज होगा, क्योंकि हमें Q की वैल्यू तो पता ही नहीं कितनी है। Q कैन भी 0 भी, 1 भी, 2 भी, 3 भी, कुछ भी पॉसिबल है। हमें कोई इसकी डेफिनेट वैल्यू पता नहीं है। तो Q को 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ Q। Q की वैल्यू चेंज होती जाएगी तो रिमाइंडर भी चेंज होता जाएगा। बट चूंकि इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई है तो यहां भी क्या आएगा? मल्टीप्लाई। तो यहां रिमाइंडर जो मर्जी आए, Q को 15 से डिवाइड करके जो मर्जी रिमाइंडर आए कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग विल बिकम 0। तो यार Q की वैल्यू मायने नहीं रखती, क्योंकि यहां रिमाइंडर 0 आ चुका। 7/15 अभी बताया था, जब भी डिविडेंड डिवाइजर से छोटा होगा तो रिमाइंडर डिविडेंड ही आएगा। तो 7/15 रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों? 7। तो बीच में क्या? प्लस। तो आप भी प्लस कर दो। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे, मैंने अभी बताया था। तो 0 इंटू एनीथिंग विल बिकम, जल्दी बोलो बच्चों, 0 प्लस 7। तो आंसर इज 7। बहुत इंपॉर्टेंट सूचना। यहां पर Q की वैल्यू नहीं पता होने के बाद भी हमने रिमाइंडर निकाले डेफिनेट। किस लिए? क्योंकि यहां रिमाइंडर 0 आ चुका था। तो 0 इंटू एनीथिंग विल बिकम 0। ये बात याद रहनी चाहिए। बट अगर मान लीजिए इसमें थोड़ा सवाल में चेंज करूं, प्यारे बच्चों को मैं सवाल करता हूं चेंज। सवाल ये है प्यारे बच्चों, अभी तो क्या था कि n को डिवाइड करना था 15 से, अब मैं कह n को डिवाइड करो 17 से। किससे किससे करें जल्दी करो बच्चों? 17 से। सवाल नंबर n सेम है भाई, क्वेश्चन वही सेम है। क्या कि n को 30 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 7 है। तो n कितना होगा? 30 इंटू Q प्लस 7। बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। n कितना है जल्दी बोलो? 30 इंटू Q प्लस 7। अब n को किससे डिवाइड करना? 17 से। चलो 17 से डिवाइड कर लेते हैं प्यारे बच्चों। इसमें ऐसी क्या खास बात? जल्दी बोलो। 30 इंटू Q प्लस 7 को डिवाइड करना 17। अब देखो वही बेसिक रूल, सबको डिवाइड करना 17 से और पता करेंगे रिमाइंडर। 30/17 जल्दी बोलो, व्हाट इज रिमाइंडर? जल्दी बोलो। 17 कम 17, तो रिमाइंडर कितना बचा? जल्दी बोलो बच्चों, 13। और यहां मल्टीप्लाई तो यहां भी मल्टीप्लाई आएगा, सिंपल वही बेसिक रूल। अब Q को 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ Q।
क्यू की वैल्यू चेंज होगी तो रिमाइंडर भी यहां चेंज होगा। और चूंकि यहां 13 है तो 13 इंटू क्यू की वैल्यू चेंज, तो ये भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब यहां रिमाइंडर क्यू की वैल्यू के ऊपर भी डिपेंड करेगा, तो यहां एक डेफिनेट आंसर नहीं आएगा। और मैंने पहले ही बताया जब भी वैल्यू हमारी डेफिनेट यानी कि फिक्स पता नहीं चलती है तो आंसर क्या होता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सूचना है जनहित में जारी। हालांकि यहां 7/17 यहां तो रिमाइंडर 7 ही आएगा, क्योंकि 7 क्या 17 से छोटा है, तो जब भी डिविडेंड डिवाइजर से छोटा हो तो रिमाइंडर डिविडेंड ही आता है। और बीच में क्या प्लस, तो प्लस कर देंगे, लेकिन दिक्कत फंस गई यहां पर, क्योंकि वैल्यू चेंज होगी तो यहां रिमाइंडर भी चेंज होगा। पिछले वाला क्वेश्चन जब मुझे 15 से डिवाइड करना था तो यहां रिमाइंडर आ गया था 0, तो 0 इंटू एनीथिंग विल बिकम 0, बट यहां लेकिन यहां 0 नहीं बन रहा है। यहां क्यू की वैल्यू चेंज होगी तो रिमाइंडर भी चेंज होगा, तो यहां एक डेफिनेट वैल्यू रिमाइंडर की नहीं आएगी। और जब भी वैल्यू डेफिनेट नहीं आती तो आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बड़े इंपोर्टेंट पॉइंट मैंने बताया है। अब हम देखिए बहुत सारी जगह पर रिमाइंडर निकालने वाले प्यारे बच्चों, एलसीएम एचसीएफ की एप्लीकेशन जो मैंने कुछ पिछली बार बोलिए करवाई थी, और अभी कुछ मैं आपको अभी करवाऊंगा, इसमें कोई किसी को संदेह नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। एक बहुत ही बढ़िया चीज हमारी शुरू हो चुकी है। अभी हमने बेसिक ऑफ रिमाइंडर जाना है, उसका यूज हम अब आगे भी करने वाले हैं। और अभी अभी मैंने जो आपको सूचना दी है, बहुत ही जरूरी सूचना दी है, क्या कि डिविडेंड कैन बी रिटन एज, बोलो क्या, कि डिविडेंड बोलो क्या, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बहुत इंपॉर्टेंट सूचना। ओके, एक काम करते हैं, कुछ रिमाइंडर पर कुछ और भी सवाल कर लेते हैं, ताकि हम तो जब हम आगे जाएं तभी कोई तकलीफ ना हो। जैसे मान लिया जाए बच्चों, मैं आपसे कहूं, कृपया मुझे कहने दें, कि मान लिया जाए एक नंबर है 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल प्लस 6 का फैक्टोरियल अप टू 100 का फैक्टोरियल। अब सवाल है कि इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट इज रिमाइंडर, 5 से डिवाइड करो कितना रिमाइंडर आएगा। देखिए पहली बात तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, ये हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब कहीं लिखा हो 4 का फैक्टोरियल का मतलब है 1 से लेकर के 4 तक के नंबर की मल्टीप्लाई, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, यानी 4 से 12 24 हो गया। कहीं लिखा हो 3 का फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेकर के 3 तक के नंबर की मल्टीप्लाई, 1 गुणा 2 गुणा 3 कितना हो गया बच्चों, 6 हो गया। आगे लिखा 5 का फैक्टोरियल, तो बोलो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 हो गया 120 एंड सो ऑन। 100 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 से लेकर के 100 तक के नंबर की मल्टीप्लाई। और 1 फैक्टोरियल का मतलब जल्दी बोलो बच्चों, केवल हो गया 1। तो ये तो हुआ फैक्टोरियल का मतलब, लेकिन सवाल यहां पर ये है कि इस नंबर को जो इतना भारी भरकम नंबर है, क्या 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल अप टू 100 फैक्टोरियल, इसका 5 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा 5 से। देखो देखो बच्चों, बिल्कुल वही बेसिक रिमाइंडर का 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, और 1 को 5 से डिवाइड करो तो कितना रिमाइंडर आएगा, जल्दी बोलो कितना रिमाइंडर आएगा, जल्दी बोलो बच्चों 1। जब भी डिविडेंड वगैरह, जब भी क्या डिविडेंड डिवाइजर से छोटा होगा बच्चों, तो रिमाइंडर कितना आएगा, जल्दी बोलो बच्चों डिविडेंड ही आएगा, क्योंकि 1 5 से छोटा तो रिमाइंडर वापस 1 ही आएगा। और 2 फैक्टोरियल का मतलब जल्दी बोलो बच्चों, 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है बाबा, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 का मतलब 2, तो 2/5 वापस वापस कितना आएगा रिमाइंडर बोलो 2। 3 फैक्टोरियल अपॉन 5 का मतलब 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, 6/5 रिमाइंडर कितना है 1। 4 का फैक्टोरियल कितना 24, और 24 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे, अब 4 फैक्टोरियल का मतलब 24, 24 को जब 5 से डिवाइड करोगे 5 चौक 20 बचा 4, यहां पर आएगा रिमाइंडर। देखिए 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, जल्दी बोलो बच्चों 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है। देखिए यहां से बड़ी खास सीक्वेंस होती है, 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, क्या नंबर 5 का मल्टीपल है, क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर एक भी 5 है, अगर मल्टीप्लाई में एक भी 5 है तो नंबर होगा 5 का मल्टीपल होगा, और 5 के मल्टीपल को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, ये तो मैंने अभी बताया था। अगर आप 5 के मल्टीपल को 5 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा बाबा।
अरे अगर आप इंडिविजुअली भी रिमाइंडर निकालोगे, जो मैंने बेसिक कंसेप्ट अभी बताया था, यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ, लेकिन यहाँ 5/5 रिमाइंडर है 0, और 0 इंटू एनथिंग विल बिकम 0। आप इसको ऐसे समझ लो। या अगर मल्टीप्लाई में एक भी 5 है, मतलब ये नंबर 5 का मल्टीपल है, और 5 के मल्टीपल को 5 से ही डिवाइड करूं तो रिमाइंडर तो 0 आना है ही। उसके आगे देखो, आगे आगे 6 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेकर के 6 तक के नंबर की मल्टीप्लाई, और बीच में बोलो 5 भी आएगा। अब 6 फैक्टोरियल में क्या जल्दी बोलिए, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6। अगर मल्टीप्लाई में बाबा एक भी 5 है तो ये नंबर 5 का मल्टीपल है, और 5 के मल्टीपल को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तो 0 आना ही आना है रे बाबा। आगे जितने नंबर होंगे उनमें कम से कम एक 5 होगा, बल्कि आगे तो और आप देखोगे कुछ देर बाद 5 बढ़ते जाएंगे। बट अगर मल्टीप्लाई में एक भी 5 है तो अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तो 0 आएगा। तो आगे जितने भी नंबर है सारे ही 5 के मल्टीपल है, तो आगे रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों, 0। हर एक में कितना आएगा जल्दी बोलो बच्चों, 0 0 0 0 एंड सो ऑन। बट बीच में इनके क्या प्लस, अभी मैंने क्या बताया था, अगर ऊपर प्लस होगा तो रिमाइंडर ही प्लस होंगे, ऊपर मल्टीप्लाई तो रिमाइंडर मल्टीप्लाई होंगे, और ऊपर माइनस हो तो रिमाइंडर भी माइनस होंगे। तो यह प्लस है तो रिमाइंडर क्या जाएगा जल्दी बोलो बच्चों, प्लस एंड सो ऑन। तो कुल मिला के जरा ऐड करो बच्चों रिमाइंडर को, कि आगे तो क्या है 0, ये बात भी याद करनी चाहिए, 0 0 0 सब में 0 आएंगे। तो 4 और 1 5 और 2 7 और 1 8 और 0 8 ही आएगा। बट अभी मैंने क्या बताया था, रिमाइंडर हमेशा ही डिवाइजर से छोटा होता है। ये छोटा नहीं आ रहा है तो बड़ा आ रहा है, तो फिर दोबारा फिर डिवाइड करो। तो 8/5 तो रिमाइंडर कितना आएगा बच्चे जल्दी बोलो, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 3। तो याद रखना, तो इस नंबर को 5 से डिवाइड करके बच्चों रिमाइंडर कितना जल्दी बोलो बच्चों, रिमाइंडर कितना जल्दी बोलो बच्चों, रिमाइंडर आ गया कितना बोलो बच्चों, 3। देखिए एक उससे और बेहतर सवाल था, तो धीरे धीरे आप देखोगे अब हम रिमाइंडर काफी जगह निकालेंगे, और सबसे एंड में मैं आपको एडवांस क्वेश्चन भी करवाऊंगा रिमाइंडर के। ठीक बच्चों, तो फिलहाल आज हमने क्या जाना, बेसिक ऑफ रिमाइंडर, और साथ में क्या कि डिविडेंड को हम कैसे लिख सकते हैं, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बट याद रखना ये चीज अभी बतानी जरूरी थी, लेकिन अभी एलसीएम एचसीएफ की एप्लीकेशन अभी और भी होनी बाकी है। तो अगले सेशन से फिर हम एक बार फिर आऊंगा वापस की एलसीएम एचसीएफ की एप्लीकेशन पर, बट उससे पहले ये चीजें बताना अनिवार्य था। जब अगले सेशन पर जब हम जाएंगे इसको आप पहले अच्छी तरह रिवाइज करके आओगे, तभी पूरा लुत्फ ले पाओगे। तो फिलहाल बच्चों इस सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और दिन, जब तक के लिए जय हिंद।